बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट कर लिया था। एक्स वाई और जेड तीन सेट्स हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, ये हमें प्रूव करना है। तो देख लें अगर आप, तो ये हमारे पास राइट साइड है और ये हमारी लेफ़्ट साइड है। तो पहले हम लेफ़्ट वाली साइड को ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है एक्स यूनियन ब्रैकेट के अंदर वाई यूनियन, सॉरी वाई कैपिटल लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। चलिए सबसे पहले एक्स वाला सेट लिख लिया जाएगा जो कि हमारे पास है 1 3 7। बंद करें सेट को, उसके बाद यूनियन की अलामत लगाएं, फिर ब्रैकेट शुरू करें, उसके अंदर वाई वाला सेट लिखें जो कि हमारे पास है 2 3 और 5। उसके बाद फिर यूनियन की अलामत आ जाएगी और आगे जेड वाला सेट आ जाएगा जो कि है 1 4 और 8। यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर लेना। तो ये वाला सेट तो बाहर है 1 3 7, ये बाहर वेट करेगा फ़िलहाल। यूनियन की अलामत लगाएं और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो दो सेट हैं वाई और जेड वाले, इन दोनों को मिला लें, मिला के इकट्ठा करके लिखें। किसी को नहीं छोड़ना, किसी को रिपीट नहीं करना। पहले लिख लें 1 को, फिर इधर से 2 ले लें, फिर 3 ले लें, उधर से 4 ले लें, फिर इसका 5 ले लें और दूसरी तरफ से 8 ले लें। तरतीब लगा के सारे लिख दिए। देख सकते हैं 2 3 5 भी लिखा हुआ है और 1 4 8 भी लिखा हुआ है। अब 1 3 7 और 1 2 3 4 5 8 को मिला के लिख लें। तो भाई 1 2 3 4 5 तक सारे आ जाएंगे। उसके बाद पहले वाले में से सिर्फ 7 आ जाएगा, दूसरे वाले में से 8 आ जाएगा और ये आपके नंबर जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के पूरे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इसकी है हमारे पास एक्स यूनियन वाई, वो पहले करना है, और यूनियन जेड जो है वो बाद में करना। तो आपके पास ब्रैकेट पहले है, ब्रैकेट लगाएं और आगे एक्स वाला सेट लिखें। एक्स वाला सेट हमारे पास क्या है? 1 3 और 7। उसके बाद यूनियन लगाएं और वाई वाला सेट लिखें। वाई वाला सेट हमारे पास है 2 3 और 5। ब्रैकेट क्लोज करें, फिर यूनियन लगाएं और अब जेड वाला सेट लिखें। जेड वाला हमारा सेट है 1 4 8। अब आप क्या करोगे कि ब्रैकेट के अंदर दिए हुए दोनों सेट्स को मिला के लिख लो। 1 3 7 और 2 3 5, इनको मिलाओगे तो आपके पास आ जाएगा 1, दूसरी तरफ से 2, फिर पहली तरफ से 3, दोनों में मौजूद है। उसके बाद वो 5 दूसरे से ले लो और फिर पहले से 7 ले लो। तरतीब देने के लिए हमने 5 को पहले और 7 को बाद में लिख लेना है। उसके बाद यूनियन की अलामत लगाओ। उसके बाद अगला सेट जो है वो जैसा है वैसा ही लिख दो। अब इन दोनों को भी मिला के लिखो। जब मिलाओगे तो 1 2 3 पहले तरतीबवार आ जाएंगे, उसके बाद 4 दूसरी तरफ से आएगा, 5 और 7 यहाँ पे मौजूद है और 8 दूसरी तरफ से आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 7 8। चेक करें ज़रा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था। ये 1 2 3 4 5 7 8। राइट हैंड का आंसर भी आया 1 2 3 4 5 7 8। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास अब की बार है एस टी और यू, तीन सेट्स हैं और हम प्रूव करने लगे एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू इक्वल होता है एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू के। उसी क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लें जो कि हमारे पास हो जाएगी एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। लिखना शुरू करें। सबसे पहले एस वाला सेट लिख लें जो कि है -2 -1 0 एंड 1। बंद करें, इंटरसेक्शन ब्रैकेट लगाएं। ये यहाँ पर ब्रैकेट है, सेट वाली नहीं, अच्छा। तो ब्रैकेट लगाएं, उसके अंदर टी वाला सेट लिखें। टी वाला सेट हमारे पास है 4 -1 1 एंड 3। इंटरसेक्शन लगाएं और आगे यू वाला सेट लिखें। यू वाला सेट हमारा है 0 +-1 एंड +-2 और इस सेट को क्लोज कर दो। अच्छा, यहाँ पर हम ज़रा सा ब्रेक लगाते हैं। अभी इस सेट में आपने लास्ट में देखा लिखे हुए थे नंबर कुछ इस तरह से +-1 +-2। ये क्या हुआ भाई, ये कितने नंबर हैं? ये दरअसल
दो नंबर्स को मिला के लिखने का तरीका है। मतलब ये जो प्लस माइनस वन है ये दरअसल दो नंबर प्लस वन और माइनस वन है। इस तरह प्लस माइनस टू भी दो नंबर्स हैं, प्लस टू और माइनस टू। प्लस वन और माइनस वन को मिला के लिखा जा सकता है प्लस माइनस वन। इस तरह आप प्लस सेवन और माइनस सेवन को मिला के क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस सेवन। प्लस ए और माइनस ए को मिला के प्लस माइनस ए। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये जो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू है ये दरअसल दो नंबर हैं, प्लस वन और माइनस वन, प्लस टू और माइनस टू। मतलब इस सेट में ज़ीरो भी है, प्लस वन भी है, माइनस वन भी है, प्लस टू भी है और माइनस टू भी है। ये बात अब आपने याद रखनी है। चलिए अब हम करते हैं इंटरसेक्शन। पहले वाला सेट जो कि ब्रैकेट के बाहर है इसे ऐसा ही लिख दिया जाएगा, इंटरसेक्शन लगाएं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करके आंसर लिखें। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, फोर दोनों में है नहीं, क्या माइनस वन दोनों में है, बिल्कुल है भाई। ये जो प्लस माइनस वन है ना इसमें प्लस वन भी है और माइनस वन भी है, तो माइनस वन दोनों में हुआ। वन क्या दोनों में है, देखो अगर हाली वन लिखा हो ना तो याद रखो वो दरअसल प्लस वन लिखा होता है। सिर्फ वन जो है वो दरअसल क्या होता है, प्लस वन। तो वन यहाँ पे प्लस वन है और दूसरी तरफ भी क्या है, प्लस वन। इसका मतलब वो प्लस वन भी दोनों में मौजूद है। खाली वन लिख लो तो भी ठीक है, प्लस वन लिख लो तो भी ठीक है। क्या थ्री भी दोनों सेट्स में मौजूद है, नहीं, बस माइनस वन और प्लस वन है, या प्लस वन या खाली वन कह लो आप, वो दोनों में मौजूद है। और अब इन दोनों में क्या एक जैसा है, क्या माइनस टू दोनों में है, नहीं भाई। क्या माइनस वन दोनों में है, बिल्कुल है दोनों में। ये देखो दोनों तरफ नज़र आ रहा होगा। क्या ज़ीरो दोनों में है, नहीं। ये वन दरअसल प्लस वन है, तो क्या ये दोनों में है, बिल्कुल है। तो आप चाहो तो वन लिख लो, मैं प्लस वन लिख रहा हूँ, आप बेशक वन लिख लो, माइनस नहीं लिखना, सिर्फ प्लस वन। माइनस वन और प्लस वन, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं ज़रा राइट साइड को हल करने की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है एस इंटरसेक्शन टी, एस इंटरसेक्शन यू, एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू, एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन यू। अब सेट्स लिखते हैं, पहले ब्रैकेट उसके बाद एस वाला सेट। एस वाला सेट क्या था, एस वाला सेट था हमारे पास माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन, माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन। इंटरसेक्शन लगाए और अब टी वाला सेट लिखें। टी वाला सेट है माइनस फोर माइनस वन वन थ्री, माइनस फोर माइनस वन वन थ्री, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। इंटरसेक्शन लगाया और अब यू लिखे। यू वाला सेट कौन सा है, यू वाला सेट है ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। चलो अब आ जाते हैं हम पहले दोनों सेट्स में एक जैसा या कॉमन निकालने की तरफ। तो देख सकते हो माइनस टू दोनों में नहीं है, माइनस वन दोनों में है वो लिख लो, ज़ीरो दोनों में नहीं है लेकिन वन दोनों में मौजूद है। ज़ीरो एक में है पर दूसरे में नहीं है ना, इसलिए दोनों में नहीं है। वन लेकिन दोनों में है, वन इस राइट वाले में भी है लेफ्ट वाले में भी। इसका थ्री सिर्फ दूसरे में है पहले में नहीं है, तो वन दोनों में है वो लिख लिया जाएगा। उसके बाद ये निकला है कॉमन इनमें से। अब आगे इंटरसेक्शन लगाएं और आगे लिखे ज़ीरो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। हाँ जी, माइनस वन दोनों में नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये याद है ना, प्लस माइनस वन दरअसल क्या होता है, प्लस वन और माइनस वन। तो माइनस वन पहले में भी है, माइनस वन दूसरे में भी है, तो आंसर में भी आ जाएगा। उसके बाद आता है वन, वन दरअसल क्या है, प्लस वन। तो प्लस वन पहले में भी है और प्लस वन दूसरे में भी है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस वन एंड प्लस वन। चेक करें ज़रा उसका आंसर क्या आया था, माइनस वन एंड प्लस वन। याद रखें प्लस वन और वन एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ को दोनों तरह लिखा जाता है। प्लस लिखें या ना लिखें, शुरू में प्लस शुमार किया जाता है। अच्छा, तो माइनस वन प्लस वन दोनों का आंसर आ गया, दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड का। हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर हमारे इक्वल आ गए, बराबर आ गए। अब हम देखते हैं 1.4 क्वेश्चन 3 का पार्ट 2। यहाँ पर हमारे पास वही तीन सेट्स हैं और अब की बार हमें इनका यूनियन करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें इसकी, जो कि है एस यूनियन ब्रैकेट में टी यूनियन यू।
पहले एस वाला लिखें। एस वाला हमारे पास है -2 -1 0 एंड 1 यूनियन, फिर ब्रैकेट लगाएं। अब टी वाला लिखें। टी वाला है -4 -1 1 एंड 3 यूनियन लगाएं। और अब यू वाला लिखें। यू वाला हो जाएगा 0 +-1 एंड +-2। फिर आपको एक बार याद करा दूं, जब आप लिखोगे +-1 तो उसमें +1 भी शामिल हो जाएगा और -1 भी शामिल होगा। ये दो नंबर्स हैं, ये एक नंबर नहीं। इस तरह +-2 में +2 और -2 दोनों शामिल होंगे, ये बात याद रखनी है। चले, अब जो पहला सेट है वो भी वेट कर रहा है, उसको वैसे का वैसा लिखते हैं। इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को मिला लें। तो सबसे पहले भी नेगेटिव नंबर्स आते हैं, सबसे छोटे नेगेटिव होते हैं। तो माइनस वाला सबसे बड़ा जो उनमें आपको लग रहा है 10 से सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 10 है -4 है। उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे -1 और 1 मौजूद है और 0 मौजूद है, और फिर 3 है और +-2 ये हैं। तो अगर तो आप इनको मिली हुई शक्ल में ही लिखना चाहते हैं तो याद रखें -1 और 1 दोनों दरअसल +-1 ही हैं। तो ये जो +-1 है ना, ये -1 और 1 की जगह पे लिखा जा सकता है। वो तो फिर आप इसका ख्याल करके लिखें। 0 को लिख लेते हैं। अब ये +-1 और ये -1 ये दोनों सेम नंबर बन जाएंगे और इनकी जगह लिख लेंगे +-1। उसके बाद हम ये +-2 लिख लेते हैं और आखिर में हमारे पास ये नंबर बच जाएगा 3, वो लिख लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 0 +-1 +-2 और 3। अब इनको मिलाते हैं तो -2 ये हमारा +-2 में -2 भी आ जाएगा। -1 ये +-1 में -1 हमारा शामिल होगा। 0 उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद ये 1 दरअसल +1 है जो कि +-1 में शामिल हो जाएगा। तो अब आप लिखो 0 +-1 +-2। इसमें आपके 0 +1 -1 +2 -2 5 नंबर शामिल हो गए। इन 5 के अलावा जो रह गए हैं अब वो लिख लो। वो कौन से हैं? एक हमारे पास 3 बचा और एक हमारे पास -4 बचा। इन दोनों को भी लिख लो। तो भाई ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 +-1 +-2 3 एंड -4। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इसकी हमारे पास है S यूनियन T यूनियन U। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। S यूनियन T पहले है और बाद में यूनियन U हमें साथ में शामिल करना है। तो ब्रैकेट्स डालें और S वाला सेट पहले लिखें। -2 -1 0 एंड 1 यूनियन लगाएं। T वाला सेट लिख लें। -4 -1 1 एंड 3 ब्रैकेट क्लोज। अब यूनियन लगा के अब U वाला सेट लिखें। 0 +-1 +-2। चलें, अब पहले दोनों सेट्स को मिला लें आपस में। तो -2 -1 0 1 -4 -1 1 3 सबको मिला के लिख रहा है। तो सबसे छोटा इनमें -4 है। उसके बाद -2 आ जाएगा, फिर -1 दोनों में वो लिख लेंगे, फिर 0 आता है, फिर 1 आ जाएगा और एंड पर 3 आ जाएगा। कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। देख सकते हो 1 -1 दोनों यहाँ पे हैं, 0 भी है, कोई नंबर नहीं छोड़ा और तरतीब लगा के बस उसको लिख दिया। अब इसको इकट्ठा कर लेना है 0 +-1 +-2 के अंदर। तो तरतीब के लिए हम भी पहले 0 ही लिख लेते हैं। उसके बाद +-1 लिखते हैं तो ये 1 और -1 दोनों साथ कवर हो जाते हैं। +-2 जब आप लिखोगे तो क्या होगा कि ये जो -2 है ये भी इसके साथ बीच में शामिल हो जाएगा। अब ये अगर निकाल दें तो पीछे कौन से नंबर बच गए हैं? एक हमारे पास बचा है 3 और दूसरा बचा है -4। इनको भी साथ शामिल कर लें, 3 और -4 भी लिख लें। ये हमारा सेट जो है यूनियन का कंप्लीट हो गया। आप चेक कर सकते हैं आपके पास जो दूसरी तरफ सेट था वो क्या था। वो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यही आंसर आया हुआ, 0 +-1 +-2 3 और -4। इधर भी 0 +-1 +-2 और 3 और -4। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी की तर्ज पे ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब की बार जो सेट्स हैं आपके पास वो इन्फिनिट सेट हैं, वो बहुत बड़े बड़े सेट हैं आपके पास जिनको आपको सॉल्व करना है, लेकिन तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई फ़र्क नहीं है।
तो एक मैं करता हूँ, कोशिश करिएगा कि दूसरा आप कर सकें। मैं नंबर 1 करने लगा हूँ। O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N इज इक्वल टू O इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन N। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम, वो है O इंटरसेक्शन ब्रैकेट E इंटरसेक्शन N। तो भी पहले O वाला सेट लिख रहे हैं जो कि हमारे पास है 1 3 5 7 8 नंबर सारे के सारे। फिर इंटरसेक्शन लगाएं, ब्रैकेट लगाएं, E वाला सेट लिखें। E वाला सेट हमारे पास है 2 4 6 8 सो ऑन। इंटरसेक्शन आगे N वाला सेट 1 2 3 4 सो ऑन, काउंटिंग सारे की सारी। पहले वाला सेट तो अभी वेट कर रहे हैं, इसलिए इसको जैसा है वैसा ही लिख दें। इंटरसेक्शन लगाएं। अब दूसरे दोनों का इंटरसेक्शन करें, दोनों में जो कॉमन है एक जैसे हैं वो लिख लें। तो आप देख सकते हो 2 दोनों में मौजूद है। इसी तरह आपको 4 भी नज़र आ रहा होगा दोनों के अंदर। 4 के बाद दूसरे के अंदर क्या आना है, 5 6 7 8 सारी काउंटिंग आनी है। तो दूसरे में 6 भी आएगा, पहले में 6 मौजूद नज़र आ रहा है। इस तरह दूसरे में 6 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और पहले में आपको 8 भी नज़र आ रहा है। तो भाई ये सारे कॉमन आ जाएंगे 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों सेट्स में ढूंढेंगे एक जैसा कौन सा है, कॉमन कौन सा है। तो भाई एक तरफ ऑड नंबर है 1 3 5 7, दूसरी तरफ इवन नंबर है 2 4 6 8। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी एक जैसा नहीं। हमारा आंसर होगा एम्प्टी सेट। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है O इंटरसेक्शन E ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन N बाहर है। तो भैया ब्रैकेट में पहले O वाला सेट लिखे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन लगा के आगे E वाला सेट लिखें जो कि हो जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ब्रैकेट क्लोज करें, इंटरसेक्शन लगा और बाहर N वाला सेट लिखें जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। अब ब्रैकेट में लिखे हुए दोनों सेट्स में कॉमन या एक जैसा क्या है, क्या 1 दोनों में है, नहीं, 2 दोनों में है, नहीं, 3 कुछ भी नंबर आपको नहीं मिलने लगा जो दोनों में होगा, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब इसका आखिरी सेट के साथ ले लें इंटरसेक्शन। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसका हर सेट के साथ इंटरसेक्शन में आंसर क्या आता है, एम्प्टी ही आता है, क्योंकि एम्प्टी का किसी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो फिर आंसर में भी कुछ नहीं आता। तो राइट हैंड साइड पे हमारा आंसर एम्प्टी सेट आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा आंसर क्या आया हुआ था, एम्प्टी सेट ही आया हुआ था। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे बराबर हो गए, और हमारा आंसर हो जाएगा, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और यही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का आया हुआ है। जी, अब इसकी जो दूसरी साइड दूसरा क्वेश्चन है ये O यूनियन E यूनियन N वाला, ये आप लोग खुद से ट्राई करें। उम्मीद है अगर आप कोशिश करेंगे तो इसको कर लेंगे, ना हो सका तो फिर इसको अगले सवालों के साथ देख लेंगे। ओके बच्चों, आज का इतना ही काम है। अल्लाह हाफिज़।